सभी जीवधारियों में एक विशेष लक्षण होता है, क्योंकि जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवधारियों का जीवन काल निश्चित होता है। ऐसे में जीवधारी अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया करते हैं। तो जनन की अगर डेफिनेशन देनी हो तो कह सकते हैं कि अपने समान छोटी संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन के द्वारा जीव अपने वंश और अपनी संख्या को बनाए रखते हैं। नंबर दूसरी बात, जनन के द्वारा आनुवांशिक लक्षण माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं। जनन के द्वारा विभिन्न संतानों में विभिन्नताएं आती हैं और यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। अब बात करते हैं पौधों में जनन के प्रकार की। पौधों में जनन दो प्रकार का होता है, पहला अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। तो सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी के शरीर का कोई भाग, कोशिका या कोई विशेष संरचना से नई संतान का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संतान अपने जनक के समान होती है। इसमें माता पिता के जैसे ही संतान उत्पन्न होती है, इसलिए अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संतानों को कालोन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। विखंडन। विखंडन का अर्थ होता है टुकड़ों में टूटना। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुखंडन। इस प्रकार का जनन एक कोषी पादपों में होता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले केंद्रक लंबा होता है और बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विविखंडन की। द्विविखंडन में कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होती हैं और प्रत्येक भाग से एक नई संतान का निर्माण होता है। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? द्विविखंडन पाया जाता है अमीबा में, युगलिना में, और बहुखंडन इसमें मात्र कोशिका कई खंडों में टूट जाती है और प्रत्येक खंड से नई संतान का जन्म होता है। विखंडन की प्रक्रिया सूत्री या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होती है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की मुकुलन की। मुकुलन, इसमें क्या होता है कि जीवधारी के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है और यही कली बाद में मैच्योर होती है और मैच्योर होकर अपने जनक से अलग हो जाती है, जिससे एक नए जीवधारी का निर्माण होता है। इस प्रकार का जनन ईस्ट में पाया जाता है। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरा प्रकार होता है बीजाणु जनन। कम विकसित पादपों में एक विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, जिसे बीजाणु कहते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में पड़े रहते हैं, सुप्तावस्था में होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर नए जीवधारी का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हम खंडन की। बहुविकसित पादपों में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। इसमें पादप जो होते हैं वो छोटे छोटे खंड में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड से एक नए जीवधारी का निर्माण होता है। इस प्रकार का जनन स्पाइरोगायरा में
पाया जाता है। अब बात करते हैं हम कायिक जनन की। तो इस प्रकार का जन्म जीवों के शरीर के किसी भी भाग से नई संतान का निर्माण होता है। एक दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, बीजों को छोड़कर पौधों के शरीर के किसी भी भाग से नए संतान का जन्म होना कायिक जनन कहलाता है। कायिक मतलब होता है शरीर से, जब पौधों के शरीर से जब कोई नया पौधा बनता है, नया जीव बनता है, तो इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है 2 प्रकार का होता है। कायिक जनन की वह प्रक्रिया जो स्वतः संपन्न होती है उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। यह जनन पत्तियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा और तनों के द्वारा संभव होता है। फिर इसके बाद कृत्रिम जनन की बात करते हैं। कृत्रिम जनन जो हमारे द्वारा संपन्न हो, मतलब जिसमें हमारी आवश्यकता हो, इस प्रकार के जनन को कृत्रिम जनन कहते हैं। और यह कलम द्वारा, रोपण द्वारा, दाब द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है। कुछ गृहकार्य की बात कर ले तो देखिए, होमवर्क में आप लोग कुछ नोट कर लीजिए। जैसे विखंडन की प्रक्रिया किन जीवधारियों में संपन्न होती है, बीजाणु जनन किसे कहते हैं और किस प्रकार का जनन किसमें होता है, कायिक जनन क्या है और जनन किसे कहते हैं, यह आपका होमवर्क है। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे पौधों में लैंगिक जनन की।